इस वीडियोस में हम कुछ 4 पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, व्हाई वी यूज़ रिडक्स थंक एंड सागा, और रिडक्स टूलकिट क्या होती है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो पहला स्टेप हमारे पास आता है कि रिडक्स थंक और सागा क्या चीज़ है। रिडक्स थंक और सागा एक मिडलवेयर्स हैं जो कि आपकी जब भी ए सीक्वेंस कॉल होगी तो उसके लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जब भी आपने एपीएस की कॉलिंग करनी है तो उसके लिए यूज़ होंगे। ठीक है, अब इस सिंपल वर्ड में तो मैंने बता दिया। अब इशू ये है कि जब रिडक्स सिंपल हम यूज़ कर रहे थे तो हम जब हमारे पास कुछ लेटेस्ट अब वर्जन नहीं थे तो हम उसके थंक और सागा यूज़ केस करते थे। ठीक है, लेकिन जब से हमारे पास एक नई इंट्रोडक्शन हुआ है वो है रिडक्स टूल किट का। ठीक है, अब रिडक्स टूल किट क्या चीज़ है? रिडक्स टूल किट आप इस तरह कह सकती हैं कि एक लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो कि आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान करती है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि आपने ई सीक्वेंस कॉलिंग करनी है तो वो बहुत आसान हो जाती है। और इसके अलावा सिंपल जब हम यूज़ करते एक्शन और रिड्यूसर सेपरेट सेपरेट बना रहे थे तो रिडक्स टूल किट ने कहा कि आप ये सेपरेट ना बनाओ, आप एक बार बना लो, इसके लिए क्रिएट स्लाइस यूज़ कर लो। ठीक है, और ये सारे उसके अंदर इनसाइड फंक्शन बने होंगे जो कि एक्शन भी होंगे और रिड्यूसर्स भी होंगे। और इसके अलावा उसने रिडक्स टूल किट ने एक और बात की कि आप स्टोर क्यों बनाते हो, स्टोर तो ऑलरेडी बना होता है जो कि क्रिएट स्टोर के नाम से, तो आप उसको यूज़ कर लो। ठीक है, कंबाइन वाला सीन ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वो हमारे पास क्लियर होगी। और इसके अलावा एक और चीज़, जब भी हम स्टेट मंगवा रहे थे आपको याद हो कि हम ट्रिपल डॉट स्टेट लिखते थे जो कि स्प्रेड रिपीटर यूज़ करते थे, इसलिए कि हमारी जो पुरानी स्टेट थी वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब इसी ने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। ठीक है, और ये काम सारा बैकग्राउंड में यूजिंग इमर लाइब्रेरी के थ्रू कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये रिडक्स टूलकिट ये इसलिए हम ये फेमस है और इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल ये एक तरह की लाइब्रेरी है, एक लेटेस्ट लाइब्रेरी है जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान करती है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हम अपनी ब्राउज़र में जाते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में रिडक्स टूल में देखते हैं इसको किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ब्राउज़र में जाएं तो सिंपल आप लिखेंगे रिडक्स टूलकिट तो आपको ब्राउज़र में रिडक्स टूलकिट ओपन हो जाएगी। एक सिंपल रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन और है, अगर सिंपल लिखें तो सिंपल हमारे पास रिडक्स ओपन होती है। ठीक है, लेकिन वो रिडक्स टूलकिट नहीं है। रिडक्स टूलकिट एक लेटेस्ट लाइब्रेरी है, रिडक्स है और ये हमारे पास रिडक्स टूलकिट है। ठीक है, तो हम रिडक्स टूलकिट पे यहाँ से काम करेंगे, हम सिंपल रिडक्स पे काम नहीं करेंगे। सिंपल रिडक्स से इसलिए काम किया ताकि सारे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमने क्यों यूज़ करे थे, हम एक्शन रिड्यूसर्स ये चीज़ें क्या थी, ये स्टोर क्या चीज़ था। अब रिडक्स टूल किट में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रिडक्स टूल किट और इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन में ओपन करते हैं तो ये देखिएगा कि इसमें आपको बताया जाएगा कि आप रिडक्स सागा को यूज़ ना करो, आप थंक को यूज़ ना करो, तो उसके लिए ऑलरेडी कुछ चीज़ें बना दी गई या सिंपल उसको यूज़ कर लो। ठीक है, लेकिन वो सारी डीपनेस से पहले ये देखें, वो कहते हैं कि आप प्रोवाइड जो है ऑप्शन जो है गुड डिफ़ॉल्ट्स, आप ऑटोमेटिकली क्या करता है रिड्यूसर कर देता है। ठीक है, और आपके जिस तरह मिडलवेयर आप क्रिएट करते थे रिडक्स थंक के साथ वो ख़त्म हो जाती हैं, वो आप बना सकती हो। ठीक है, रिड्यूसर करता है। उसके अलावा आपकी जो इम्यूटेबल अपडेट्स हैं वो आपको सही करके देता है। ठीक है, और ये आपने कोई फंक्शन बनाना है, एक्शन बनाना है, आप इनसाइड द बना सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये हम कुछ चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। अब जो इस वीडियोज़ में है पहला स्टेप 1 है, वो स्टेप ये है कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉलेशन के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लास्ट टाइम हमने किया था, यान यूज़ कर लें या npm यूज़ कर लें। ठीक है, तो सिंपल इसको कॉपी करें। ठीक है, और आपकी जहाँ पे ऐप पड़ी हुई है आप वहाँ पे जाके सिंपल इसको इंस्टॉल कर लें और यहाँ पे cmd ओपन करें और सिंपल यहाँ पे यान करें तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये रिडक्स टूल किट आपके पास आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करते हैं और हमें इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने कौन सी फाइल बनानी है और किस तरह अपना कोड करना है। तब तक हम देखते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली रिडक्स टूल किट इंस्टॉल होने वाली, ये देखिए रिडक्स टूल किट इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अपना कोड VS कोड में ओपन करते हैं और जो आपके सिंपल जो है रिडक्स उसको मैं आपके सामने रिडक्स टूल किट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी किस तरह यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये हमारे स्टेप्स आ गए हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि यहाँ पे देखिएगा जब हम रिडक्स में जा रहे थे तो इसको ओपन करते तो हम एक्शन बना रहे थे। ठीक है, फिर रिड्यूसर्स बना रहे थे। अब हमने ये सारा काम एक फ़ाइल में करना है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, हम जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशंस पे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
तो जब हम बैक टू और गेट स्टार्टेड पे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको आइडिया होगा जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अच्छा, कोई भी लाइब्रेरी को यूज़ करने से पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो अप करते हैं। हमेशा जब कोड लिखा जाता है तो ये नहीं होता कि आप एक लाइन एक वर्ड्स जो है वो खुद लिखते होते हैं, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन का कोड पकड़ते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मैं ये कुछ मेथड्स आपके सामने करके दिखाऊंगा कि हम कोड को किस तरह यूज़ करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्विक स्टार्ट पे जाते हैं। ये देखिए क्विक स्टार्ट रिडक्स टूल किट क्विक स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आते हैं, ये हमारे पास आ जाता है इंस्टॉलेशंस, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने फाइल्स बनानी है। सबसे पहले हमारे पास है store.js। हमेशा इसमें याद रखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है कॉन्फ़िगर स्टोर, एक है क्रिएट स्लाइस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं रिडक्स टूल किट से, ठीक है। और इन्हीं पे बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है। बाकी आपके पास प्रोवाइडर, अगर हम वापस जाएं, अगर app.js में जाएं, हमारे पास एक होता है एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर और प्रोवाइडर, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ है ना, एक्शन और जो हमारे पास रिड्यूसर होगा, ये क्रिएट स्लाइस में आ जाएगा, ठीक है, दोनों। और जो हमारे पास प्रोवाइडर होगा इसको हम नहीं चेंज करेंगे, और स्टोर के लिए हम क्रिएट स्टोर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो पहले स्टेप हम आते हैं स्टोर की तरफ कि स्टोर किस में क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए हमें। स्टोर JSX में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रिएट स्टोर, लेकिन वहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगर स्टोर। क्रिएट स्टोर इसलिए यहाँ पे लाइन आ रही है क्योंकि ये अब ज़्यादातर हम यूज़ नहीं ना करते, डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए टॉप में स्टेप 1 store.js, ठीक है, उसके लिए करते हैं कॉपी। अगर हम स्क्रॉल डाउन इसको कर लें तो हमें और भी स्टोर मिल जाएगा जिसमें हम सब कुछ चीज़ें बनी मिल जाएंगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास रिड्यूसर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर निकालता हूँ। यहाँ पे कॉपी करते हैं जी, और यहाँ पे स्टोर में जाते हैं। इस सारे कोड को मैं कमेंट करता हूँ, रिमूव नहीं करते, ठीक है, ताकि कोई एरर आ गया तो हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। जो होश में आगे सारे काम ना करते। ये देखें हमारे पास रिडक्स आ गए, ठीक है। और ये रिडक्स JS टूल किट इम्पोर्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने लिया कॉन्फ़िगर स्टोर्स, और कॉन्फ़िगर स्टोर्स में द फंक्शन और ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा रिड्यूसर, स्टेप 1। दूसरा हमारे पास आएगा, मैंने बोला कि हम जो भी यूज़ करेंगे वो हमारे पास आएगा index.js में, index.js में तो आएगा, प्रोवाइडर आएगा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो जो कि ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जहाँ पे हमने एक्शंस और हमारे पास रिड्यूसर होंगे वो कहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके लिए हमें स्लाइस नाम का बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हैं, फीचर्स के फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बना लें, उसके अंदर अपना क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने उसका फाइल का नाम रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम जाते हैं यहाँ पे रिडक्स के अंदर, लेकिन रिडक्स को अभी हम कर लेते हैं जी रिडक्स टूल किट, ठीक है। इसको RT के ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं RTK के नाम से, ठीक है। ये जहाँ पे होगा वो कहता है अपडेट कर दो, यस अपडेट कर दो, हर जगह पे उसको अपडेट कर देगा, जिस तरह यहाँ पे उसने अपडेट कर दिया। यहाँ पे आते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे फीचर्स, ठीक है। और फीचर्स के अंदर आप कुछ भी बना लें, मैं बनाता हूँ पर्सनल स्लाइस, पर्सनल, और पर्सनल के अंदर हमारे पास आ जाएगा स्लाइस .jsx, ठीक है। अब हर स्ट्रक्चर हम खुद ब खुद नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कॉपी करेंगे इसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप 1 हमने क्रिएट स्लाइस को पकड़ा, हमने इनिशियलाइज स्टेट किया, ठीक है। और वही एक्सपोर्ट काउंटर स्लाइस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम करेंगे पर्सनल स्लाइस कर देंगे, ठीक है। अब हर जगह पे यहाँ पे काउंटर, मैं तो ये 1 नहीं ना चेंज करूँगा, तो कंट्रोल F दबाता हूँ, इसकी जगह सिंपल हम कर देंगे पर्सनल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। पहले हमारे पास इंपोर्ट कर लिया क्रिएट स्लाइस, सेकंड इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। अब इनिशियलाइज़ में हम कुछ वैल्यू रखेंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे नेम और ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा दूँ। ये हमारे होगा रिड्यूसर्स का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके अंदर हमारे पास जितने भी आएंगे वो एक्शंस आएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे पास एक्शन होंगे, यहाँ पे हम सारे एक्शन डिफाइन करेंगे जो कि हमारे पास होंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो एक्शन हमने एक्सपोर्ट करना हुआ वो यहाँ पे एक्शन आएगा, और जो रिड्यूसर एक्सपोर्ट करना वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर इंडेक्स टूल किट का, फिर आप जब स्टोर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगर स्टोर करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये है। और दूसरा, जब आप एक
यूज़ करते हैं स्लाइस, जिसमें आप एक्शन और रिड्यूसर रखते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है, आपके पास स्टेट आती है और फिर आप एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं। उसमें आपका क्या नाम होता है, पहले आप रिड्यूसर्स का नाम आता है और फिर आपके पास रिड्यूसर्स के अंदर एक्शंस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप एक तो एक्शन एक्सपोर्ट करते हो, दूसरा रिड्यूसर एक्सपोर्ट करते हो। अच्छा, ये सब चीज़ें इसके बैकएंड पे चल रही होती हैं। तो आपके बहुत से क्वेश्चन माइंड में होगा कि एक्शन कहाँ पे, रिड्यूसर कहाँ पे। ये सब चीज़ें बैकएंड पे हैं। बैकएंड मतलब ये और लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन है। अगर इसको क्लिक करके यहाँ पे जाएँ तो ये सब चीज़ें इस कोड के अंदर ऑलरेडी डायनेमिकली डिफाइन कर दी गई हैं। यही तो फ़ायदा हुआ है, ठीक है, हमें हर चीज़ बनानी नहीं पड़ी। तो अब स्टेप 1 है कि हम यहाँ पे स्लाइस में जाएंगे, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें स्लाइस चाहिए होगा, ठीक है, जो भी एक्शन और हमारे पास रिड्यूसर होगा उसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें इनिशियल स्टेट करनी पड़ेगी। और जो स्टेट है हमारे पास, उसमें हमने लास्ट टाइम डिफ़ाइन किया था नेम, और दूसरा था हमारे पास फादर नेम, ठीक है। तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं नेम एंड फादर नेम, ठीक है, नेम एंड फादर नेम। ये हमने अपनी स्टेट में डिफ़ाइन कर लिया उसको, नेम एंड फादर नेम, ठीक है। स्टेप 1, अब उसमें हमारे पास जो आता है रिड्यूसर्स, ठीक है, और रिड्यूसर्स ये स्टेट जो है यहाँ पे तो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देना है उस रिड्यूसर्स को नाम, ठीक है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या चीज़, हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कोई भी नाम, लेकिन यहाँ पे मैं रखता हूँ पर्सन, ठीक है, क्योंकि अभी हम जनरली पर्सन यूज़ कर रहे हैं एवरीवेयर, तो इसलिए मैं पर्सन यूज़ करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसर्स, ठीक है। उस रिड्यूसर्स के अंदर हम अपना एक्शन डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरा जो एक्शन का नाम है मैं रखता हूँ अपडेट। अब यहाँ पे आपको याद हो, हम एक्शन में जाके ये एक्शन बनाया था ना यहाँ पे, लेकिन ये एक्शन बनाया था ना यहाँ पे, ठीक है, और ये डाटा सेंड करे थे वहाँ पे। अब यही चीज़ हम इसी के अंदर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल करते हैं अपडेट हमारा पर्सन्स, ठीक है, अपडेट पर्सन्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टेट आ जाएगी। सिंपली हम स्टेट डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास स्टेट है और दूसरा हमारे पास एक्शन है। अच्छा, ये चीज़ें इन हाइट में है, एक्शन जो है वो इन हाइट्स में आ जाता है इसके, यानी कि वो इनर साइड में आ जाता है, उसमें बैक एंड पे वो चल रहा है काम। रिड्यूसर्स के अंदर हम सिंपली फंक्शन बना डिफाइन कर दिया। अब वही चीज़ कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ट्रिपल डॉट स्टेट के साथ, लेकिन यहाँ पे ये एक चीज़ है हम यूज़ करते हैं। अगर वापस जाएँ हम रिडक्स टूल किट में और मैं गेट स्टार्टिंग में लेके जाऊँ, और यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी, ये वाली ह्यूमर के नाम से। इसका ये क्या फ़ायदा होता है कि ये आपकी जो स्टेट है उसको इम्यूटेबल बैकएंड पे करती है, इन्हें उसको अपडेट आपको नहीं बार बार करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रिपल डॉट स्टेट नहीं लगाते यहाँ पे, ये बैकएंड में काम हो रहा है। यही तो फ़ायदा है क्रिएट स्लाइड और कॉन्फ़िगर स्टोर का, कि ये आपका बहुत सा काम जो है वो इनसाइड बैकएंड में करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें, क्योंकि इस स्टेट को अपडेट करना है, इनिशियल स्टेट जो हमने की थी, तो इसलिए स्टेट डॉट नेम, और उसको हम क्या साइन करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट नेम। अब ये कहाँ से आएगा, ये सारे मैं बताता हूँ आपको बाद में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, दूसरा हमारे पास आ जाएगा यही चीज़, एक्शन डॉट फादर नेम, स्टेट डॉट फादर नेम, ठीक है। और फादर नेम यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, जो कि हमें वहाँ से पास आउट होगा, ठीक है, फादर नेम, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ इस वक्त, स्टेट, और यहाँ पे स्टेट आ गई, और एक्शंस, ठीक है, और एक्शंस हमने यहाँ पे स्टेट कर दिया अपडेट। अब जब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है तो वही चीज़, क्योंकि ये एक्शन है तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाले एक्शन मैंने एक्सपोर्ट करना है, तो ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, ठीक है, ये हुआ एक्शन एक्सपोर्ट। और दूसरा हमारे पास ये जो मेन था, ये इस वक्त था रिड्यूसर्स, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्शन और रिड्यूसर को हम एक ही जगह कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका जिस तरह हम वहाँ पे टाइप रख रहे हैं, ये सब चीज़ें बैकएंड में चल रही होती हैं, और बहुत सी जो प्रोसेस है एक्शन का, रिड्यूसर का, ये बैकएंड पे चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिंपली हमें ये डिफ़ाइन करना है रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर के अंदर हमने एक्शन सिंपली डिफ़ाइन कर दिया, यानी कि एक चीज़, दोनों चीज़ें हमने रिड्यूसर को, एक्शन को एक ही जगह रख दिया, और लास्ट में हमने दोनों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, एक्शन को भी एक्सपोर्ट कर दिया और हमने रिड्यूसर को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हमने क्रिएट स्लाइस को सेटअप कर लिया। नेक्स्ट
स्टेप आता है हमारे पास स्टोर। और स्टोर में जब हमने स्ट्रक्चर कॉपी किया था तो मैं बताया था कि इसमें कॉन्फ़िगर स्टोर होता है और यहाँ पे हमने रिड्यूसर पास आउट करना है, ठीक है इसको। और उसके लिए हम हमारे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने रिड्यूसर्स को, ठीक है। और रिड्यूसर्स क्या कहाँ से इंपोर्ट करते हैं जी, फीचर्स में जाते हैं यहाँ पे, और किस नाम से करें, पर्सन स्लाइस के नाम से हमारा रिड्यूसर्स है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं स्टोर में, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया फ्रॉम, और डॉट स्लैश हम आते हैं आर्टिकल के अंदर, और फीचर्स के अंदर पर्सनल, और पर्सनल के अंदर पर्सन स्लाइस, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कि हमारे जो रिड्यूसर्स का नाम था वो क्या था, वो हमने रखा था, अगर याद हो, पर्सनस के नाम से। तो यहाँ पे भी हम इसको पर्सन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पर्सन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना जो भी हमारे पास रिड्यूसर्स का नाम है वो हमने यूज़ कर लिया जी। अच्छा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अगर इसको हम करें रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के अंदर हम लिखेंगे ना कि हमें कौन सा चाहिए। सो पर्सनस, और पर्सन के बाद हमारे पास क्या था, पर्सन स्लाइस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एक्सपोर्ट कर लेते हैं जी, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अगर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लें, डेट इज़ वेल एंड गुड, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, ठीक है। सो अगेन रिवाइज करता चलूँ कि हमने एक एक्शन बनाया था, ठीक है, और सॉरी हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं। अब हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। डिलीट करने से पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं मूव टू रिसाइकल भी कर लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने। और अभी हमें रिड्यूसर्स भी नहीं चाहिए, इसको भी करते हैं डिलीट, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आर्टिकल के अंदर दो चीज़ें चाहिए थी हमारे पास। एक था हमें क्रिएट स्लाइस, इसके अंदर हमारे पास रिड्यूसर आ जाएगा, उसी के अंदर हमारे पास एक्शन आ जाएगा, जो कि हमने ये एक्शन है और ये रिड्यूसर है, ठीक है। ये हमारे पास एक्शन है, ठीक है, और ये रिड्यूसर्स आ गया हमारे पास। और दूसरा हमारे पास चाहिए स्टोर, ठीक है, और उसके अंदर चाहिए हमारे कॉन्फ़िगर स्टोर, और कॉन्फ़िगर स्टोर में ऑलरेडी जिस तरह हमने रिड्यूसर पास किया उसी तरह हमने यहाँ ये देखिएगा इस तरह यहाँ पे मैंने स्टोर पास कर दिया। अब ये चीज़ें जब हम डाटा सेंड कर रहे होंगे जिस फॉर्म से, एग्जांपल के तौर पे यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कैसे उस एक्शन को डाटा पास आउट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह हम सिंपल एक ये वाले हम एक्शन को ले रहे थे, ठीक है। अब हमें ये एक्शन नहीं चाहिए, हम एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन जो वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जाते हैं जी अपने कोड में, ठीक है। इंपोर्ट पर्सनस फ्रॉम कहाँ से लेना है, अगर आपको याद हो फीचर्स के अंदर जाते हैं जी, आर्टिकल के अंदर फीचर्स आएगा, और फीचर्स के अंदर जिस तरह हमने वहाँ पे स्टोर में उसको रिड्यूसर को इंपोर्ट किया, इस तरह हम उसको करेंगे। सो स्टोर, सॉरी हम यहाँ पे जाएगा फीचर्स, कंट्रोल स्लैश बटन, ऑटोमेटिकली वो कर लेगा डिटेक्ट पर्सनल और पर्सनल स्लाइस, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हमारे पास अपडेट प्रोफाइल्स, और अपडेट प्रोफाइल्स में हम यहाँ पे पास आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर एज अ ऑब्जेक्ट पास आउट करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड होगा, तो वहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएँ फीचर्स के अंदर तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इसको वापस आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोई इशू तो नहीं है हमारे पास। कहाँ पे एक्शंस हमने सही से यूज़ कर लिया कि नहीं किया। फॉर्म में आते हैं और जस्ट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लिप पैकेज, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे एक्सपोर्ट यूज़ करें एज अ फंक्शंस, ठीक है। अब इसको ब्राउज़र पे जाते हैं जी और इसको रन करते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आते हैं cmd yarn स्टार्ट। अच्छा ये चल गया, इसको टेस्ट करते हैं कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये काम नहीं कर रहा। अच्छा चेक करते हैं वापस हमारे कोड की तरफ, जब जहाँ से हम डाटा दिखा रहे हैं वो कहाँ पे है, वो है शो में। अच्छा हम यहाँ पे यूज़ करें स्टेट डॉट नेम और स्टेट डॉट फादर नेम, लेकिन अगर हम चेक करें यहाँ पे इस वक्त है हमारे पास पर्सन्स, ठीक है, और हर जो चीज़ वो पर्सन्स के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो पर्सन्स डॉट नेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं जी स्टेट डॉट पर्सन, ठीक है, सिंपल यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आएगा स्टेट डॉट पर्सन्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास आ जाएगा पर्सन्स, ठीक है। अब इस पर्सन्स की बेस पे हम, अच्छा इसमें डिस्ट्रक्चरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जाते हैं जी, इसको मूव करते हैं और पर्सन्स डॉट नेम, ठीक है।
और यहाँ पे आते हैं जी पर्सन डॉट फादर नेम। ब्राउज़र पे आते हैं, चेक करते हैं जी क्या काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मुझे नहीं लगता कुछ हद तक काम करेगा। अच्छा, ये काम कर रहा है लेकिन हमारे पास ये काम नहीं कर रहा फादर नेम। अब क्या इशू आ गया इसको, यहाँ पे जाते हैं, मुझे स्पेलिंग का इशू लगता है। यहाँ पे हम जो डाटा सेंड कर रहे हैं एज अ फंक्शन को वो दे रहे हैं नेम यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं एफ नेम के साथ, तो डाटा हमारा अपडेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे एन लिखेंगे स्मॉल में। सबमिट, वर्किंग परफेक्टली। ठीक है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, हमाद और फादर का नाम शफीक। सबमिट, परफेक्टली वर्किंग। आई होप सो कि रिडक्स टूल किट आपको क्लियर होगी अगेन रिवाइज करता चलूँ कि हमारे पास इसमें रिडक्स टूल किट में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें रिड्यूसर्स और हमारे पास एक्शन जो है वो एक ही चीज़ में मिल जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिएट स्लाइस। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा कोड मैनेजेबल हो जाता है और हर वो चीज़ को हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम यूज़ करें इसमें क्या कहते हैं उसमें स्टोर जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो इसलिए हमें कॉन्फ़िगर स्टोर मिल जाता है, वहाँ पे हमें जितने भी हमारे पास रिड्यूसर्स होते हैं उनको मैनेज करना ईजी होता है। ठीक है, अब हमें सारा कोड हम डिलीट कर सकते हैं, जस्ट नोट आ इश्यूज़। ठीक है, और फिर सिंपली जब हम वहाँ पे एक्शन सेंड कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमें कुछ भी करना पड़ता, सिंपल हम एक्शन वहाँ से लेते हैं, उसको डाटा पास करते हैं। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और जब दिखाना होता है सेम वही चीज़। आई होप सो कि रिडक्स का कंसेप्ट मैंने बड़े अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है कि रिडक्स टूल किट हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ इशूज़ कि आप सिंपल रिडक्स यूज़ कर लें अगर कंफर्टेबल रिडक्स टूल किट, लेकिन मोर प्रेफरेबल है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें कोडिंग में, जो स्ट्रक्चर जिससे आपका कोड स्ट्रक्चर बहुत प्रोफेशनल लेवल का हो जाएगा। ठीक है, so let's meet in next video with another new concept.